हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवा। आरएमसी शिवा में पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 8 से 14 दिसंबर 2020 तक के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने ऑटोमोबाइल पे ऐप लॉन्च किया। देखिए, इस ऐप के माध्यम से अन्य बैंकों के ग्राहक भी पेमेंट सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी। इसको आप याद रखिएगा। ब्रेक डांस को 2024 ओलंपिक में शामिल किया गया है। 2024 ओलंपिक जो होगा वह पेरिस में होगा। कहाँ होगा? पेरिस में। आपको पता है कि 2020 का ओलंपिक टोक्यो में होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण अब यह ओलंपिक 2021 में होगा। ब्रेक डांस के साथ साथ 3 और खेलों को भी पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया है। इसको आप देखिए। स्केट बोर्डिंग, स्केट क्लाइंबिंग और सर्फिंग को भी पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर बढ़ी। चीन और नेपाल के विशेषज्ञों ने इसकी ऊंचाई को पुनः नापा है। पहले इसकी ऊंचाई थी 8,848 मीटर, अब हो गई है 86 सेंटीमीटर बढ़ के 8,848.86 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। प्रसिद्ध कवि और लेखक मंगलेश डबराल का निधन हो गया। उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेपाल ने भारत को रक्सौल से काठमांडू को जोड़ने वाली फास्ट ट्रैक रेल मार्ग परियोजना की मंजूरी दी। इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्थिव पटेल ने क्रिकेट को अलविदा कहा। देखिए, भारत के सबसे कम उम्र के विकेटकीपर थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। इनकी उम्र उस समय मात्र 17 वर्ष 153 दिन थी। विश्व के सबसे बड़े रिन्यूएबल सोलर विंड एनर्जी पार्क का उद्घाटन मोदी जी ने किया। यह कच्छ, गुजरात में स्थित है। इसकी क्षमता होगी 30,000 मेगावाट। 2022 तक भारत 175 गीगावाट 2022 तक भारत ने 175 गीगावाट सोलर एंड विंड एनर्जी का लक्ष्य रखा है। देखिए, विश्व में अक्षय ऊर्जा में भारत की हिस्सेदारी 36% है। 2015 को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ पेरिस में एक सम्मेलन हुआ था और उसी सम्मेलन में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की गठन की बात कही गई थी। तो इसका गठन हुआ और भारत में गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। भारत में गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है।
इसको भी आप याद रखिएगा। विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला में पहले स्थान पर हैं जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, दूसरे स्थान पर क्रिस्टीना लेगार्ड, थर्ड स्थान पर हैं अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, निर्मला सीतारमण 41वें स्थान पर हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। मोदी जी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी। कुछ इससे संबंधित फैक्ट हैं जिनको आपको याद रखना जरूरी है। जैसे नया संसद भवन जो बनेगा उसका आकार कैसा होगा, तो आकार इसका होगा त्रिकोणीय, याद रखिएगा इसका आकार त्रिकोणीय है। इस भवन का डिजाइन तैयार किया है डिजाइनर विमल पटेल ने। और इसकी लागत कितनी होगी? 971 करोड़ रुपए। इस संसद भवन को कौन बना रहा है, यानी किसको ठेका मिला हुआ है? तो ठेका मिला है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को। ये सब फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना जरूरी है। वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क के जनक नॉर्मन अब्रामसन का निधन हो गया। प्रारंभिक वायरलेस नेटवर्क ALOHA नेट के आविष्कारक थे। बाद में इसी नेटवर्क का प्रयोग सैटेलाइट, फोन, कंप्यूटर इत्यादि में होने लगा। मोरक्को इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बने। देखिए अगस्त से अब तक 4 देशों के साथ इजराइल का संबंध स्थापित हो चुका है, पूर्ण राजनयिक संबंध। इसमें कौन कौन है? तो UAE, बहरीन, सूडान, और इसके बाद कौन है? मोरक्को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन का पहला CEO बने अनिल सोनी। इस फाउंडेशन को किसने बनाया है? तो इस फाउंडेशन को बनाया है WHO ने। देखिए दुनिया में स्वास्थ्य के मोर्चों पर लड़ाई के लिए यह संगठन बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर होगा जिनेवा में ही। इनका लक्ष्य है कि 2023 तक $1 बिलियन की राशि एकत्रित की जाए। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन मोदी जी ने किया। यह चौथी मोबाइल कांग्रेस है। इसका थीम है आत्मनिर्भर भारत। यह दक्षिण एशिया में दूरसंचार सेवा और उद्योग का सबसे बड़ा सम्मेलन है, ऐसा माना जा रहा है। इसमें 30 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। इसके आयोजनकर्ता दूरसंचार विभाग और COAI है। केंद्र सरकार ने PM वाणी योजना को मंजूरी दी। PM वाणी योजना यानी प्राइम मिनिस्टर
वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। पीएम वाणी का फुल फॉर्म है, इसको भी आप याद रखिएगा। इससे देश में बड़ी वाईफाई क्रांति आने की उम्मीद है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वें स्थान पर है भारत, पिछले साल था 9वें स्थान पर। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कोई नहीं है। चौथे स्थान पर है स्वीडन, 5वें पर है यूके। मेडागास्कर में होगा 2023 हिंद महासागर द्वीप खेल। पहले यह मालदीव में होना था, लेकिन अब मेडागास्कर में होगा। देखिए, यह खेल जो है हिंद महासागर में स्थित द्वीप देशों के खिलाड़ियों के बीच खेला जाता है। इसकी शुरुआत 1977 में हुई। इसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भी मान्यता दी है। प्रख्यात डांसर अस्ताद देबू का निधन हो गया। देखिए, कथक और कथकली को मिलाकर इन्होंने एक अलग डांस पद्धति का आविष्कार किया था। इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।